श्री राम। आगे है माता पार्वती शिव जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा जानना चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की है और वह कैसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप सब कलाओं व गुणों के धाम है तथा योग ज्ञान और वैराग्य की निधि है। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तर तर होई सै के दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण असी हृदय विचारी हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी कहि राम गुहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध निपति सुति सोई की अजय गुण अलख गति कोई। जो नृप तनय त ब्रह्म किमि नारी विराह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत प्रमति बुद्धिमति मोरी। माता क्या कहती हैं कि हे सुख राशि, प्रभु शिव जी से कहती हैं कि हे सुख राशि प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे स्वामी, हे श्री रघुनाथ जी की कथा जो नाना प्रकार से कह करके मेरा ज्ञान दूर कीजिए। कि हे प्रभु शिव जी, आप श्री रघुनाथ जी की कथा को जो कई प्रकार से कही गई है वह मुझे कह करके, मुझे सुना करके, मुझे समझा करके कहिए और मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता का दुख सहे? कि मतलब आप शिव जी हैं, आपसे अधिक प्रेम किसी से प्रभु रामचंद्र जी नहीं करते हैं और आपसे अधिक ज्ञान किसी को नहीं हो सकता प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए। फिर भी यदि आप जो है आपके साथ रहते हुए भी मुझे ना इस बात का ज्ञान हो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है, तो फिर यह तो वैसे ही हुआ कि कोई दरिद्र कल्प वृक्ष के नीचे रहते हुए भी दरिद्र है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हे चंद्रमौली, हे चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले प्रभु शिव जी, हे नाथ, ऐसा अपने हृदय में विचार कर मेरी मति का भ्रम दूर कीजिए। कि भ्रम क्या हुआ था कि राम जी की परीक्षा उन्होंने ली थी। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। सभी रघुनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर सहित राम नाम का जप किया करते हैं। यह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण अगोचर राम है? माता कहती हैं कि वही राम दशरथ के जो पुत्र हुए थे वही राम है, या उनके अलावा भी कोई निर्गुण मतलब जिसने शरीर का धारण न किया हो, अगोचर जिसको देखा न गया हो, ऐसे कोई राम भी हैं? तो मुझे वह समझा करके कहिए। माता पार्वती उनसे पूछ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रामचरितमानस में या प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों में, जब भी वह रामचंद्र जी के भक्त होंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो सच्चे भक्त होंगे, वह कभी यह नहीं कहेंगे कि सिर्फ मैं राम भक्त हूँ। वह यह भी कहेंगे कि आप भी राम भक्त हैं, आप भी राम की भक्ति के अधिकारी हैं। और वह एक दूसरे को ही बड़ा कहते हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे बड़ाई दी है जो मुझसे पूछा है। यहाँ पे गरुड़ भगवान, गरुड़ जी जो विष्णु जी की सवारी हैं, जो जा करके काकभूषुंडी जी के पास पूछते हैं, तो काकभूषुंडी जी ये नहीं कहते हैं कि मैं कथा सुना रहा हूँ इसलिए मैं बड़ा हो गया। वह कहते हैं कि आप कथा सुनने के लिए आए हैं मेरे पास, इसलिए आप बड़े हैं। तो जो भी राम कथा सुनता है वह बड़ा होता है। राम कथा कहने वाला हमेशा छोटा कहता है खुद को, क्योंकि वह कितना भी ज्ञानी हो पर प्रेम के बगैर उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। तो यदि वे राजपुत्र हैं, माता कहती हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हुए? स्त्री के वियोग में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। कि ऐसा सुनकर के, माता कहती हैं पार्वती जी की, ऐसा सुनकर के मैं तो भ्रमित हूँ कि अगर वे ब्रह्मा है, स्वयं ब्रह्मा है, अगोचर हैं, तो वो कैसे एक स्त्री के लिए इतना दुख दारुण दुख प्रकट कर रहे थे, और वे कैसे जो है राजा के पुत्र हुए? मुझे भी यह समझा करके कहिए, यह ज्ञान मुझे भी चाहिए। आगे है, जो अनीह व्यापक विभु को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि सिर
उर्जन धरऊँ जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। मैं बन देखी राम प्रभुताई अति भल विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। जऊँ कछु संशय मन मोरे करऊँ कृपा विनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि वाऊ भांति प्रबोधा नाथ सो समुझ करऊँ जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माहे। कहूँ पुनीत राम गुण गाता भुजग राजभूषण सुरनाथा। बंदऊँ पद धर धर निशरु विनय करऊँ कर जोरी। बरनऊँ रघुपद विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। अब माता क्या कहती हैं कि मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी और डर से बहुत व्याकुल होकर बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मलिन मन होने से मुझे बोध न हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। माता ने क्या देखा था कि जिस तरफ वह जब सती जी परीक्षा लेकर के आती हैं सती जी के रूप में, तो माता ने क्या देखा था कि जिधर भी देखें उधर ही रामचंद्र जी उनको दिखाई पड़ते हैं। और रामचंद्र जी को देख करके उन्होंने जब जिस तरफ भी देखा उन्होंने देखा कि ये शिव जी भी उनकी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पूजा कर रहे हैं, जितने भी देवता गण हैं सब उनकी पूजा कर रहे हैं, सब उनके चरणों में सिर नवा रहे हैं। तो ऐसा देख करके माता वहाँ पे उन्होंने उनकी प्रभुता देख ली थी कि इतनी प्रभुता है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। फिर भी उन्होंने आकर के डर के मारे भगवान शंकर से उस समय नहीं कहा था। अब भी मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिएगा। पहले जैसा ज्ञान अब मुझको नहीं है। राम कथा सुनने में मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों में जो सारांश लेकर वर्णन कीजिए। जो वेदों में कहा गया है, जो अन्यत्र कहीं कहा गया है, जो आपने सुना है राम भक्तों से, आप स्वयं भी राम भक्त हैं, जो भी आपके मन में हो, जिस प्रकार से भी वह कथा अच्छी हो सके, जितनी अच्छी कथा आप कह सकें वह मुझे समझा करके कहिए, ताकि मेरे भी हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का जागरण हो जाए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरामय आरत अधिकारी जब पावई। अति आरती पूछऊँ सुर राया रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीने चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला सकल करहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। माता सब कुछ पूछना चाहती हैं। तो माता कैसे पूछ रही हैं कि यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, उस समय में स्त्रियों को वेद और सिद्धांतों को सुनने का अधिकार नहीं था, तथापि मन कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग आर्त अधिकारी पाते हैं, वह वहाँ गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि माता क्या कह रही हैं कि मैं वेद और सिद्धांत को सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियों को उस समय में अपवित्र माना जाता था। इसके बावजूद माता पवित्र हैं, क्योंकि वह शिव जी की पत्नी थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए स्त्री को नहीं बताया जाता है वो ठीक है, पर आप कुछ तो बता सकते हैं, वह मुझे बता दीजिए। गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं, अगर आर्त को पाते हैं। आर्त का मतलब होता है कि जो इंसान आपके सामने हाथ जोड़ करके आए और कुछ मांग रहा हो, तो वह आपसे आपके लिए आर्त है, वह भक्त, वह जो है आपसे छोटा खुद को पहले ही कह रहा है, तो आप उसे सब कुछ बताते हैं। आर्त का मतलब होता है डरा हुआ इंसान। तो वह उनसे पूछ रही है, हे देवेश, बहुत दिन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले का कारण विचार कर बतलाइए, जिससे निर्गुण ब्रह्मा शरीरधारी होता है। ऐसा क्या हुआ कि वह निर्गुण ब्रह्मा शरीर धर करके आए। फिर हे प्रभु राम जी के अवतार की कथा कहिए। फिर उदार बाल
चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी का श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ कर दिया सो क्या हुआ था, सो क्या दोष था वह कहिए। वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए और कैसे रावण को मारा, हे नाथ वह भी कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर, रामचंद्र जी के राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब कहिए। माता पार्वती पूछती हैं कि मुझे सारी कथा जाननी है कि कैसे उन्होंने जन्म लिया, क्यों निर्गुण ब्रह्मा सगुण होकर के जन्मे, क्यों सब कुछ हुआ। हे कृपा निधान, सो अद्भुत कार्य राम जी ने किए वह सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने बैकुंठ को कैसे चले गए, वह भी बताइए। कि उन्होंने अयोध्या में रहते जितने भी उस समय के प्राणी थे, जितने भी लोग थे, सबको उन्होंने वैकुंठ धाम में ले गए, वह कैसे किया वह भी मुझे बताइए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णव सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई, सो दयाल राखूं जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूपुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश, तब हर्षित बरनय लीन। अब क्या हुआ कि हे प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके श्रवण से मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। माता क्या कहती हैं कि वह तत्व वर्णन कीजिए जिसे स्मरण करके मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। जब आपके अंदर प्रभु की भक्ति आ जाएगी, यह बात बहुत अच्छे से समझिए कि जब प्रभु की भक्ति आ जाती है मन के अंदर, या किसी की भी भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम जब किसी के प्रति आ जाता है, तो आपके पास वह मग्नता अंदर से स्वयं ही आ जाती है। वह प्रेम अपने आप ही उमड़ने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और सदैव के लिए आप मग्न रहेंगे। पर मन सच्चा होना चाहिए। मन, वचन और कर्म तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपके पास होंगी, तभी आपका मन शांत होगा और आपका प्रेम जो है वह मग्न रहेगा, आपका मन और आपका प्रेम अथाह होगा। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। श्री राम जी के और भी जो गुण चरित्र हैं उन्हें भी कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान निर्मल है, हे प्रभु, हे दयालु, मैंने जो ना पूछा हो वह भी न छिपाइएगा, वह भी बता दीजिए। आपको वेदों के तीनों लोकों का गुरु कहा गया है, अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के स्वाभाविक सुहावने और छल रहित वचन शिव जी को भले लगे। शिव जी के हृदय में राम जी के चरित्रों का स्मरण हो आया, प्रेम से शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया, राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। अब देखिए, माता पार्वती ने उनसे पूछा और शिव जी के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र आया। इसकी वजह से भी वह पुलकित हो गए, वह खुश हो गए कि चलो किसी ने पूछा, और शिव जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे। पहले उन्होंने आंखें बंद करी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। उसके बाद मन को ध्यान से हटाया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आंखें खोली और बाहर किया मन को। फिर उन्होंने आंखें खोली और देखा, तब प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अब चरित्र कैसे वर्णन करते हैं वह सुनिए। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान न कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने उतव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम
मम विचार कछु नाही। अब शंकर जी क्या कहते हैं, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जो लोग बनी बनाई बातें जो आपको आसक्ति के ऊपर बताते हैं कि भगवान का भजन कर लीजिए आपको धन मिलेगा, भगवान की भक्ति कीजिए तो आपको धन मिल जाएगा, आपको यश मिलते जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि आप भगवान को जान लेते हैं तो भगवान को जानने के बाद इस संसार से छूट करके आपको वह मिलेगा कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि अच्छा भगवान है क्या, अब मुझे कर्म कैसे करने चाहिए कि भगवान मिल जाएं, या भगवान की तरफ किस तरफ से जाएं तो भगवान मिलेंगे, या नहीं कि धन किस तरफ से मिल जाएगा। धन का मतलब तो यह हो गया ना कि आप इस बेड़ी में बंधे रह जाएंगे। यही प्रभु कह रहे हैं, यही शंकर भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, कोई धन नहीं अर्जन किया है भगवान ने। उन्होंने क्या अर्जन किया उसे समझिए कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है। इस संसार में जो भी है वह सब झूठ मानिए। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, पैसा कमा लेंगे, अमीर आदमी बन जाएंगे, उसके बाद क्या आगे, चलिए यह आगे बात होगी। जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। जब आपके अंदर ज्ञान का उत्पन्न हो जाता है तो ब्रह्मांड अपने आप ही समझ में आने लग जाता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल के घर और अमंगलों को हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें कि मैं अब कथा कहने जा रहा हूँ, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें कि मैं कथा को कह सकूं। शंकर भगवान भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहले प्रणाम करते हैं। आगे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती धन्य है, धन्य है, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। वह माता पार्वती को फिर से बढ़ाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा पूछी। तो यहाँ पर बड़ा वह भी है जो पूछ रहा है और बड़ा वह भी है जो बता रहा है, क्योंकि समानता आ जाती है। जब ज्ञान होता है तो समानता अपने आप ही दिखाई पड़ने लग जाती है, प्रेम अपने आप ही दिखाई पड़ने लग जाता है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा, तुमने रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग पूछा सो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, जगत के लिए हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया है, यह बहुत ही अच्छा है। हे पार्वती, मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। मेरे विचार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आपने पहले ही पाली है, क्योंकि अब आपके मन में शोक मोह भ्रम यह सब नहीं है, तभी आपने रामचंद्र जी की कथा पूछी है। और जिन लोगों के मन में शोक मोह भ्रम इत्यादि नहीं होता, काम क्रोध मोह लोभ या नहीं होता, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी के अधिकारी होते हैं। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन लगा करके सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, या कहते हैं या पढ़ते हैं। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आज का विराम। जय श्री राम।